बताएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसका आनंद लेंगे और जब भी आप यहां से जाएंगे तो एक बहुत अच्छी याद आपके साथ रहेगी। आप उसको आपके कॉलोनी में और आपके जो भी यार दोस्त हैं सबके साथ शेयर करोगे तो हो सकता है और लोग भी इस कला को देखने आएंगे। इन लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए मैंने धन्यवाद दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि गंगापुर के लोग एक बहुत ही अच्छे मनोरंजन का एहसास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो सुनिएगा दोस्तों, और वही आप सभी को ले चलेंगे जिसका आप सभी को है इंतजार। तो ले चलेंगे, दिखाएंगे माय फर्स्ट आइटम डनानी स्टॉप डिस्को मैजिक। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। दरअसल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये टॉकीज़, ये सिनेमा हॉल अच्छी तरीके से याद है। जो देख रहे हैं आप वो है लाल मंदिर टॉकीज़, यानी गंगापुर सिटी की शान हुआ करता था, सवाई माधोपुर ज़िले की शान हुआ करता था ये सिनेमा हॉल किसी टाइम पर। लेकिन आज धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये लुप्त हो गई। मैं आपको बाहर से बहुत सारा जो है एंटरटेनमेंट वो दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है। सबसे पहले तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। खबरें अमूमन रोज़ दिखाते हैं, खबरें भी चलती हैं, अपराध की हों, भ्रष्टाचार की हों, सारी खबरें मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक ऐसी स्टोरी और एक बहुत प्यारी सी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ आपकी यादें भी ताज़ा होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि गंगापुर सिटी में थिएटर या मनोरंजन की अगर मैं बात करूँ तो लाल मंदिर टाकीज़ है, कैलाश टाकीज़ है, महेश टाकीज़ है, ये हुआ करते थे। और आपके और हमारे बचपन की बहुत सारी यादें इनसे जुड़ी हुई है। जब हम बहुत मशक्क़त करके और लड़ झगड़ करके, मारा मारी करके टिकट हासिल करते थे और कोशिश ये करते थे कि सब पहले दिन ही, पहले शो में ही हम कोई ना कोई पिक्चर देखें। और आपका और हमारा, हम सबका बचपन इन थिएटर्स में फिल्म देख करके, सिनेमा देख करके गुजरा है। धीरे धीरे तकनीक बदली है, धीरे धीरे लोगों की पसंद बदली है और नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे जो थिएटर हैं जो चलते थे वो बंद होते चले गए। सरकार ने इनको लेकर के ज़्यादा कोई बड़ी रणनीति बनाई नहीं। मल्टीप्लेक्स आ गए। वीसीआर का ज़माना हुआ करता था जब एक रात में किराए पर हम वीडियो वीसीआर लेकर के आते थे और घरों में फिल्में देखा करते थे। शेयर करें सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जुड़ें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कारण ये है कि खबरें तो देखो हम रोज़ बताते हैं, है ना। आसपास घटने वाली घटनाओं को आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी दिन भर खबरें चलाते हैं, दिखाते हैं आपको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी यादों से जुड़ी हुई है, जो आपके बचपन से जुड़ी हुई है और उन्हीं यादों में शामिल है हमारे ये सिनेमा हॉलों की जो दुनिया है ना। वो मुझे याद है कि जब हम पढ़ा करते थे और छोटे बच्चे थे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो साल में एक बार 5 रुपये या 10 रुपये हमको दिया करते थे जब हमारा रिजल्ट आता था कि साहब जाओ और एक बार आपको इजाज़त है, साल में एक बार आप जा करके और थिएटर में फिल्म देख सकते हैं।
वो ज़माना मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब ये जो सिनेमा हॉल हैं ये खूब चला करते थे। किसान आप देखो मंडी में माल लेकर के जब आते थे और उनको लगता था कि साहब नीलामी या तोल शाम को आएगी तो 12 से 3 का शो चलो देख लेते हैं, और किसानों का एक टाइम पास हो जाया करता था। कैलाश टाकीज है, महेश टाकीज है और लाल मंदिर है। लाल मंदिर ने अपनी पहचान पूरे सवाई माधोपुर जिले में या भरतपुर संभाग में बहुत अच्छे से बनाई थी। कारण ये, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, सुविधाएं बहुत बढ़िया थी, 35 mm का जो पर्दा था उस पर जो फिल्में चलती थी, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगाई जाती थी, टिकट ब्लैक होते थे। तो ये एक अलग दुनिया थी जब हम उस बचपन को जिया करते थे। और उस समय इन टॉकीज़ों का, इन सिनेमा हॉल्स का एक बड़ा बोलबाला हुआ करता था। तकनीक बदली, सिनेमा हॉलों का स्वरूप बदला, और उसके बाद में रिजल्ट ये निकला कि साहब धीरे धीरे इन सिनेमा हॉल वाली जो कला है उसने दम तोड़ दिया। तीनों जो टॉकीज हैं आज गंगापुर सिटी के वो बंद हैं। लोगों के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। लेकिन आज बहुत सारी यादें ऐसी है, जब हम इसमें एंटर हुए, जब मैंने देखा है आज कि आज जब मैं एंटर हुआ हूँ, एक शख्स हमारे साथ है, विजेंद्र सर, एक मिनट आप भी ज्वाइन करें हमें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा मुझे ये बताइए विजेंद्र सर, आपको याद है वो टाइम जब ये पिक्चर हॉल चला करते थे, फिल्मों के लिए देखने के लिए हम टिकटों के लिए कितनी मारामारी करते थे? आज वो सारी चीज़ें खो गई कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि वो चीज़ें याद तो आती हैं? बिल्कुल याद आती है ना। और महेश टाकी और कम से कम लाल मंदिर जो है इसका तो बड़ा बोलबाला था सर। हम छोटे छोटे थे, मुझे हाँ आज भी याद हाँ है बिल्कुल। कि हम टिकटों के लिए लाइन में घंटों लगा करते थे, 2-2 घंटे पहले टिकट के लिए आ जाते है ना, थे। जैक चेक लगाते थे, तब भी हमको टिकट नहीं मिलता था। नहीं मिलते थे। और मनोरंजन का एकमात्र साधन यही थे कि चलो 12 से 3 पिक्चर देख ली, और कितनी भीड़ रहा करती थी उस समय। आज आप देखिए तीनों टॉकीज जो हैं गंगापुर के वो बंद हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का जो साधन है ना वो बंद हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप? बिल्कुल सही। चलिए, और हमारे साथ एक शख्स और है, सेठी भाई। इनको बहुत सारे लोग अच्छे से जानते होंगे। जब लाल मंदिर शुरू हुआ था, फिल्में चला करती थी, वो एक अलग दौर था सर, जब लोगों ने अपना बचपन दिया था। सेठी भाई सही बात है, क्या दौर था वो? मुझे और हमारे दर्शकों के साथ भी आप थोड़ा सा बताएं। उस टाइम साहब टिकट नहीं मिलते थे, है ना, ब्लैक में टिकट बेचा करते थे, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगानी पड़ती थी, है ना। लेकिन अब तो साहब बंद है ताकि, है ना, टाकीज बंद हो गए, मल्टीप्लेक्स चल गए, तकनीक बदल गई। तो लोग मतलब अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब मोबाइल आने से और ये जो क्रांति हुई है, नई टेक्नोलॉजी की जो क्रांति हुई है, उसने कहीं ना कहीं मनोरंजन खत्म कर दिया, बिल्कुल मोबाइल चालू हो गए, मोबाइल से सब टाइम पास है ना। अच्छा, आप जैसे हम जैसे लोग चाहते हैं कि दोबारा से ये चीज़ें चालू हो, बहुत बढ़िया हो जाता, है ना। अच्छा हो जाता आप देखो कि पूरे भरतपुर संभाग में लाल मंदिर टॉकीज का नाम था, नाम। है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पिक्चर के मामले में, और कितनी भीड़ और मारामारी हुआ करती थी, बहुत काफी दूर दूर जाती थी साहब, है ना। काफी दूर से। अच्छा, किसान भाई भी देखते थे फिल्में सब और देखते हाउसफुल जाता था, बिल्कुल जगह नहीं मिलती पैर धरने लगा साहब, है ना। बिल्कुल पैर धरने लगा जगह नहीं मिलती। मेरे टाइम खुद की बात है, मैं खुद काम करता हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है सर। हमने आपको बचपन से यहाँ देखा है कि आपने अपनी रेवड़ी ठेली लगा करके, समोसा बेच करके, पापड़ बेच करके, है ना, है ना। अब वो चीज़ें कमी महसूस होती हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि ये चीज़ें दोबारा चालू हो, बहुत बड़े हो जाता, चालू हुआ तो 15 और बढ़ जाएगा, है ना। लोगों के मनोरंजन का एक साधन तैयार होना चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ सिटी भाई, आज न जाने कितने सालों बाद लाल मंदिर को अंदर से देखा है, आज देखा काफी दिनों बंद हो गया साहब, है ना। अभी इसको लेकर के कुछ चल रही है क्या योजनाएं? मालिक जो हैं उनके दिमाग में है कुछ ऐसी चीजें? अभी साहब वो तुम्हारा। चलिए, ये सेठी भाई हैं और बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे अच्छे से कि जब ये सिनेमा हॉल चला करता था तो क्या रौनक रहा करती थी साहब, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगा करती थी, ब्लैक में टिकट खरीदा करते थे, बड़ी मारामारी होती थी फिल्मों के लिए। लेकिन अब वो दुनिया अलग हो गई, है ना। जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी दुविधाएं ज़्यादा हो गई। आप लोगों को याद है ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा मारामारी हुआ करती थी और टिकटों के लिए बड़ी भीड़ लगा करती थी, और लोग टिकट खरीद करके और एक्स्ट्रा कुर्सियां लगा करके यहाँ पिक्चर देखने के लिए मारामारी किया करते थे। लेकिन आज जब से ये थिएटर बंद हुए हैं तब से ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। मैं चाह रहा हूँ आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि आज आपका जो बचपन है ना और आपकी जो यादें हैं उनको मैं वापस जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लाल मंदिर टॉकीज, कितने लोगों को याद है जब बड़े बड़े पोस्टर यहाँ लगा करते थे और रहा करता था पता नहीं आने वाली फिल्म कौन सी है, और बहुत मारामारी हुआ करती थी। और मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने खुद ने आज लगभग 10 साल या 15 साल बाद में इस टॉकीज़ में एंटर किया है। हाँ,
लेकिन हमारी बहुत सारी यादें हैं जो इस सिनेमा हॉल के साथ में जुड़ी हुई हैं। जादूगर आंचल का एक बार शो हुआ था यहाँ पर, वो ज़रूर लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट उसमें किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा था। लेकिन ये जो कला है, ये जो संस्कृति है, ये जो हमारा मिलने जुलने का तरीका है ना, ये कहीं ना कहीं खो करके रह गया। हाँ, महेश टाकीज, कैलाश टाकीज, इनमें जो फिल्में लगा करती थी, जब लोगों की भीड़ लगा करती थी, लोग ब्लैक से टिकट लिया करते थे, एक्स्ट्रा कुर्सियाँ लगा करती थी। मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ा करता था, जब बड़े घर की बेटी जो फिल्म थी वो लगी थी, और मुझे 5 रुपये मिले थे घर से, जब मैंने आकर के इस फिल्म को यहाँ पर देखा था। आपको मैं बताऊँ, आपको टिकट विंडो का भी नज़ारा मैं आपको करवा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ अपर सर्किल, ड्रेस सर्किल, इनके टिकट मिला करते थे। फिर उस साइड में जो है बॉक्स और बॉल्कनी के टिकट मिला करते थे, और टिकट ब्लैक हुआ करते थे। बड़ी मारामारी होती थी साहब टिकटों के लिए। ये वो लाल मंदिर है जो हमारे जहन में, हमारे यादों में कहीं ना कहीं कैद तो है, क्योंकि हमारे जीवन का बहुत सारा हिस्सा जो है ना, वो इसने प्रभावित किया है। वो सब मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की हसरत थी कि मैं एक ऐसी स्टोरी बनाऊँ। जब ये मल्टीप्लेक्स का ज़माना आने के बाद में, और छोटे कस्बों में जो सिनेमा हॉल हुआ करते थे वो धीरे धीरे बंद हो गए, और लोग महरूम हो गए इन चीज़ों से। तो वो है, हालांकि अभी इसमें जादूगर विश्वनाथ का जो है शो चल रहा है, और लगभग 1 महीने ये शो चलेगा। तो लोग अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में यहाँ आएंगे और एंजॉय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो स्वरूप हुआ करता था वो खो कर गिर गया। ललित सर मेरे साथ हैं, उनसे मैं ज़रूर जुड़ने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ललित सर, लाल मंदिर टाकीज, बहुत सारी गंगापुर के लोगों की, आसपास के लोगों की यादें इसके साथ में जुड़ी हुई है। आज ये बंद हो गया। महेश टाकीज, कैलाश टाकीज, ये एंटरटेनमेंट के बहुत बड़े जरिए हुआ करते थे। आज ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज बहुत सालों बाद में मैंने जाकर के लाल मंदिर टाकीज को अंदर से देखा है। वही सीटें हैं, वही चीज़ें हैं। सर हकीकत बता रहा हूँ, मैं इतना इमोशनली हुआ हूँ मैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए जब वो सारी सीटें देखी, कुर्सियां देखी कि यार कितनी मारामारी करते थे हम फिल्मों के लिए, टिकटों के लिए। ब्लैक से टिकट मिलते थे, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगती थी। मुझे याद है कि घर वाले साल में 1 बार पैसा देते थे, और उस वक्त एक बड़ी घर की बेटी फिल्म लगी थी, अमीरी गरीबी, आई मिलन की रात, कितनी फिल्में चली। क्या कुछ महसूस करते हैं आप? वैसे तो देखो, ये भारद्वाज, ये सब टेक्नोलॉजी है ना, हाँ, उसने ये पूरे बिजनेस को खत्म कर दिया। चार्म तो लोगों में आज भी ये पिक्चर देखने का, बिल्कुल। लेकिन वो क्या है, आजकल जरिया हो गया, मोबाइल पे कोई देख लेता है, और लोगों ने मल्टीप्लेक्स चल गए। मल्टीप्लेक्स भी अब इतने नहीं चल रहे, हम्म, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्री में देखने को मिल रहा है। तो सिनेमा में दर्शक काय हो जाएगा, टिकट का पैसा क्यों खर्च करेगा। और जो होम थिएटर लोगों ने, पैसे वाले हैं, उन्होंने होम थिएटर बना रखे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से पूरा बिजनेस खत्म हो गया। नहीं तो लोगों में चार्म तो आज भी इस चीज का है। और कभी एक समय था, आपने भी देखा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ टिकट नहीं मिलते थे, टिकट नहीं मिलते थे सर, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जैक चेक लगाते थे लोग, जानकारियां निकालते थे। यार प्रकाश भाई साहब को फोन करो, ललित भाई साहब को फोन करो, भाई साहब ये यार 2 टिकट अरेंज करवा दो यार, कैसे भी करके। तो वो दौर भी याद आता था कि नहीं आता? बिल्कुल वो दौर है, बिल्कुल आता है ना। क्यों सर, आप लोगों ने भी बिल्कुल, कभी भी सिनेमाओं का किसी ने सोचा नहीं था कि ये असर सिनेमाओं का होगा, है ना। लेकिन सब अब ये टेक्नोलॉजी का है जो भी नहीं। आज आप मुझे बताइए, आज करोड़ों रुपए की बिल्डिंग आज भी है ये, ठीक है ना, कुर्सियां वैसी की वैसी लगी हैं। जब मैंने अंदर जाकर के देखा तो मेरी सारी यादें ताजा हो गई कि हम बचपन से और अब तक ये फिल्में देखते आए हैं। कितना साल हो गया इसको बंद हुए? 2-3 साल के करीब हो गए। 2-2.5 साल तो हो ही गए, 2.5 साल करीब। नहीं, फिल्में तो बहुत पहले से बंद हो गई। नहीं, मेरा सिनेमा 2-2.5 साल से बंद। अच्छा, कैलाश टाकीज को, उससे पहले कैलाश टाकीज हुआ, सबसे पहले महेश टाकीज हुआ। हाँ। अब समय ऐसा आ गया, अब हमारा कुछ खर्चा भी नहीं निकलता है, चला के भी, मतलब जेब से पैसा भी सिनेमा वाला कहाँ तक लगाएगा। अच्छा, सरकार ने टैक्स ज्यादा बढ़ा दिए फिल्मों पर, या मनोरंजन कर ज्यादा बढ़ गया, कारण क्या था? मनोरंजन कर तो खत्म ही हो गया, लेकिन वो ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस हो तो सिनेमा चले, अब कैसे चले? अब ये जो टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया, नहीं तो बिजनेस तो आज लोगों को शौक तो है। फिर भी मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, शहर की जनता से, ये हमारे जादूगर विश्वनाथ जी आए हुए हैं, अच्छा इनका शो है, और इसका लुत्फ उठाएं, जादू खेल का। और ये रोज रोज नहीं आते। आप मेरे ख्याल से 2006 या 7 में आंचल आई थी। हाँ बिल्कुल, आंचल आई है ना। उसके बाद में आप ये जादूगर आए, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आम जनता शहर की से आए और अपने जादू के शो का लुत्फ उठाएं। नहीं, अभी आप क्या फ्यूचर प्लान रखते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को लेकर के कि यार क्या किया जाए? दर्द जो है ना दिल में, टीस जो है वो तो उठती है यार कहीं ना कहीं, कि एक दौर वो जब देखा था मैंने कि सैलाब लोगों का उमड़ा करता था, आज वो देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ
धूल है, यादें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि घर की देखभाल को वीरानियां तो हों, अगर ये जाले हटा दिए तो फिर हिफाजत करेगा कौन। देखो समय के हिसाब से जो भी समय आएगा आगे उसके हिसाब से जो भी रूपरेखा है वो बनाएंगे। और अभी समय को कोई पता नहीं, क्या पता सिनेमा का दौर फिर आ जाए। अब साउथ के अंदर आज दोबारा से हाँ बिल्कुल फिर से लोगों में चार्म हो गया सिनेमा में पिक्चर देखने का। तो इसमें क्या है, कुछ हद तक माहौल भी रहता है। आज माहौल मतलब सिनेमा में पिक्चर देखने लायक हो फैमिली के साथ तो लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दौर दोबारा आएगा, लोग देखेंगे। आज साउथ में देखो कितना पिक्चर बिजनेस कर रही है, मतलब हजारों करोड़ का बिजनेस हो रहा है। तो ईश्वर से है, उम्मीद से ही आदमी जिंदा है। और उम्मीद ये है कि आगे भी। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अभी जैसे विश्वनाथ जी आए हैं, इससे पहले आंचल आई थी और कोचिंग के लिए भी आपने दे दिया। आज कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि यार वो दौर लौटे, और कहीं ना कहीं जितने हम आधुनिक हुए ना उतना ही हम ज्यादा दुविधाओं में फंसे उल्टे, बिल्कुल है ना। तो ये दौर कैसे लौटे अब? नहीं आएगा, देखो आएगा, समय तो आएगा सिनेमाओं का। कुछ क्या पिक्चरें भी अच्छी बनने लग जाएंगी तो समय आएगा। लोगों में दोबारा से ये हो गया है कि यार ऊब गए लोग मोबाइल पे देख के या टीवी पे देख के, दोबारा लोगों में है। साउथ के अंदर आप देखो बहुत बड़ा भारी, नहीं साउथ इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर रही है बजाय बॉलीवुड से ज्यादा। कुछ क्या अपने जैसे क्वालिटी जो साउथ की है, एक समय था जो अपनी बॉलीवुड की पिक्चरों की क्वालिटी अच्छी थी। हाँ बिल्कुल। और आज साउथ ज्यादा ऊपर गया, साउथ ने हाईजैक कर लिया उन चीजों को, सारी टेक्नोलॉजी को। तो ये समय आएगा, देखो ऐसी बात नहीं है, हर चीज का समय होता है। बुरा भी आता है तो अच्छा भी आता है, ना तो अच्छा समय रहता है हमेशा, ना बुरा भी रहता है। तो अब ये है कि उम्मीद के सारे दुनिया जी रही है। अच्छा पुरानी चीजें याद आती है यार, क्या भीड़ हुआ करती थी यार, वो दौर एक अलग था। क्यों सर, आप लोगों ने कितनी फिल्में देखी है? बहुत बढ़िया है ना, चेक लगाते थे, है ना। दोस्ती का फायदा उठाया कि नहीं उठाया कभी? लाल मंदिर में, है ना। मैं आपको बताऊं सर, मैंने खुद ने कई बार यहाँ टिकट विंडो पे आकर के और टिकट बांटे हैं, वितरण किए हैं। कटारिया जी का तो बड़ा योगदान रहा करता था। क्यों सर, बिल्कुल याद आते हैं दिन पूरा, बिल्कुल सही। तो इसको चालू करवाओ ना फिर। चालू कराने के तो समय आ रहा है, अब चलने का समय कब आएगा? आप लोगों के लोगों को करो इकट्ठा। जब आज ये देखिए कि अजय भारद्वाज की आंखों में आंसू आ गए नहीं बिल्कुल सर। बाद तो अब ये सब बातें हमारे सर मेरे फादर ने 5th क्लास जब मैंने पास की, रिजल्ट आया तो 5 रुपए मुझे दिए थे। उस समय बड़े घर की बेटी फिल्म लगी हुई थी यहाँ पे, और मैं उस फिल्म को देखने आया। अपर सर्किल, ड्रेस सर्किल और बॉक्स और बॉल्कनी के हुआ करते थे, और एक्स्ट्रा कुर्सियां लगानी पड़ती थी, है ना। आप देखिए दीनू भाई थे, सेठी का पापड़ बेचने का, वो बंदा हनुमान देखो आप, है ना, कितनी लंबी ये टीम थी। राम किशोर जी देखो आप, है ना, वो पूरे हेड हुआ करते थे, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। सम्मान था, लोग दोस्ती करते थे कि सर यस यार, इससे जानकारी हो जाए, दीनू से कैसे भी जानकारी हो जाए तो ये अंदर एंटर करवा देगा। अधिकारी रेलवे के सारे लोग दोस्ती करते थे, बड़ा सम्मान था, इसमें क्या बात है। और अब जितनी सुविधाएं हुई दुविधाओं में फंस गए, है ना। पहले लोग टच में रहा करते थे, अब कम वक्त टच पे रह गए। अब ये देखो आसपास के दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है। हाँ सारे मार्केट चलते थे, वो कैलाश टाकीज वाला भी चलता था। सर मैं ये कह रहा हूँ, किसान भी 12 से 3 का शो इसलिए देखता था कि जब तक नीलामी को फिल्म की, है ना। लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खो गई सर, हो गई, है ना। कैलाश टाकीज बंद हो गया, सब बंद हो गया, है ना। महेश है वो अपने आप में सुनने पड़े। मार्केटों में बिक्री नहीं है, कहीं भी देख लो आप। सारे मार्केट या टाकीज जो चलते थे ना, वो रात को 12 बजे तक चलते थे। बिल्कुल। अब आप जाइए वहाँ हनुमान जी पे, चौक वाले पे सब दुकानें बंद हो गई। अच्छा शहर में आप देखिए सर, आप लोग तो वरिष्ठ लोग हैं, मनोरंजन का आप कोई साधन नहीं है हमारे पास, कोई ऑडिटोरियम नहीं है, कोई हमारे पास कोई सामुदायिक ऐसा केंद्र नहीं है जहाँ हम इस तरह का एंटरटेनमेंट कर सके, है ना। सब चीजें बंद हो गई। कैलाश टाकीज है वो भी कहीं ना कहीं दर्शकों का इंतजार कर रहा है, और लाल मंदिर भरतपुर संभाग का सबसे टॉप टाकीज हुआ करता था इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। 35 mm का वो पर्दा, है ना, और सबसे पहला डिजिटल साउंड भी लाल मंदिर में ही आया था मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, है ना। डिजिटल जो साउंड लेकर के आए थे वो लाल मंदिर लेकर के आए थे। ये तो इन्होंने जयपुर की तर्ज पे बनाया है, जयपुर की तर्ज पे बनाया था। चलो भारद्वाज जी, मैं तो कह रहा हूँ जनता अगर हमारा साथ देगी, अगर सिनेमाओं में आती है तो अपन भी भव्य सिनेमा बनाएंगे, आगे पूरा सुविधाओं को जनता का ध्यान नहीं बनाओ सर, बनाओ। वो कहते हैं ना, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की नहीं आ रहा है, समय आ रहा है। बिल्कुल आप लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ है। बिल्कुल। चलिए, तो ये वो लोग हैं जिनसे आज मैंने आपकी मुलाकात करवाई, क्योंकि ये यादों का जो झरोखा है ना सर, इसने आज आकर के कहीं ना कहीं मन को झंकृत किया है। और ये वो स्थान है जहां पर पार्किंग के लिए भी बड़ी मारामारी हुआ करती थी, बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर लगा करते थे और लोग देखा करते थे।
कि साहब आज फिल्म कौन सी लगी है, कितने शो हैं, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगानी पड़ती थी और लोग टिकटों के लिए चेक लगाया करते थे। लेकिन आज ये सूने पड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने दर्शकों के लौटने का। अपर सर्किल, बॉक्स सर्किल, ये सारी चीजें हुआ करती थी सर। और उम्मीद करता हूं जितने दर्शक आज अच्छी खासी तादाद में दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद, शेयर भी करना। लेकिन कहते हैं ना, खबरें तो रोज बताते हैं हम, मरे गिरे, एक्सीडेंट, अपराध, ये तो चलता रहता है जिंदगी में। लेकिन अपनी यादों के जो झरोखे हैं ना, उनको टटोल करके जरूर देखना। कितना वक्त ऐसा था जब आपने इन टाकीजों में गुजारा है। बहुत सारे बच्चों ने तो अपना जीवन इसलिए बर्बाद कर दिया कि घर वालों से कहते थे कि पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो पढ़ाई होती थी ना, वो टॉकीजों में हुआ करती थी। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने टॉकीजों के नाम से, फिल्मों के नाम से अपना जीवन बर्बाद कर लिया। लेकिन वो अपना एक दौर था, वो अलग दौर था और उसकी अपनी एक खुशी थी, उसकी अपनी एक संतुष्टि हुआ करती थी। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि एक ऐसी स्टोरी बनाऊं, जब ये थिएटर बंद हो गए, ये सिनेमा हॉल बंद हो गए और मनोरंजन के तमाम साधन बंद हो गए। लेकिन जगजीत सिंह साहब की एक गजल मुझे याद आती है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, और भले छीन लो मुझसे मेरी जबानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो चीजें याद तो आती हैं साहब कि जब ये फुल हुआ करते थे और लोगों से लवरेज हुआ करते थे। लेकिन आज ये टाकीज जो है ना, सिर्फ धूल फांक रहे हैं, इनमें सिर्फ जाले हैं, यादें हैं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि सरकार इनको प्रमोट करे, सरकार इनको सपोर्ट करे, तो वापस ये जो मल्टीप्लेक्स के रूप में ना सही, लेकिन हमारे छोटे कस्बों के लिए तो ये कम से कम हमारी आत्माएं हुआ करते थे। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करना, और सिर्फ इसलिए शेयर करना कि बहुत सारी आपकी यादें जो है ना, वो मैंने ताजा कर दी, ठीक है। और मेरी खुद की यादें बहुत सारी ताजा हुई हैं सर। मेरी जानकारी यहाँ जब हो गई थी तो मैं यहाँ टिकट विंडो में टिकट बांटने का काम भी करता था। टॉर्च लेकर के अंदर बॉक्स में या बालकनी में जाकर के मैंने लाडला फिल्म 16 बार देखी थी यहाँ फ्री में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो याद आती हैं, और कहते हैं ना कि बचपन जो है ना, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और ये जो इमारतें खड़ी हुई है ना, ये इमारतें आज भी अपने लोगों को याद करती हैं और बुलाती हैं कि लौट करके आएं, ये दरवाजे फिर खुलें और लोग मनोरंजन के उन साधनों की तरफ जाएं। आप देखिए सर, सर्कस बंद हो गए ना बंद सर्कस। आज जादूगर के खेल को कितना लोग देखते हैं। तो वही चीज है, सर्कस बंद हो गए, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल चीजें थी जो बंद हो गई। इनको दोबारा से चालू किया जाए, इन कलाकारों को फिर से जिंदा किया जाए, उस कला को जिंदा किया जाए, उस हुनर को सलाम किया जाए जो पहले चला करते थे। इतने आधुनिक मत बनो कि घर के एक कमरे में बैठ करके और सिर्फ वीडियो गेम खेलने में ही जिंदगी नहीं है। तो बहुत सारा दर्द है, बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारे दिल के उद्गार हैं जो आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। लेकिन बहुत समय से चाह रहा था कि एक ऐसी चीज, एक ऐसी स्टोरी मैं आप लोगों को दिखाऊं जब इन सिनेमा हॉलों के साथ हमारी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। जब घर वाले सिर्फ 5 रुपए दिया करते थे, मुझे याद है बॉक्स का जो टिकट है ना, वो सिर्फ 4 रुपए या 5 रुपए का आया करता था गंगापुर में। और ये सारी चीजें हैं। पर चलिए, आप सबका धन्यवाद और उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी पसंद जरूर आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इतना जुड़ने के लिए और इन चीजों को देखने के लिए।